हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू नाइक क्लासेस। दिस इज आदित्य नाइक। उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे और आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन भी मस्त चल रहा होगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का थर्ड टॉपिक कवर कर लिया था। और आज मैं इस वीडियो में आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर का आखिरी टॉपिक यानी एक्सक्रीशन समझा दूंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि न्यूट्रिशन यानी जो हम खाना खाते हैं वो कैसे जाता है और न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है। फिर सेकेंड टॉपिक था हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि जो खाना हम खाते थे वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू वो ब्रेक डाउन होकर कैसे हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है बॉडी में। सर्कुलेशन टॉपिक में यानी थर्ड टॉपिक में हमने देखा था कि जो खाना और एनर्जी प्रोड्यूस खाना से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता रहता है, या फिर ऑक्सीजन कैसे सर्कुलेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सर्कुलेट होता है, वो सब हमने देख लिया था एनिमल्स और प्लांट्स में। ठीक है, आखिरी टॉपिक में हम देखेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर कैसे रिमूव होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। एज यूजुअल प्लांट्स में काफ़ी छोटे हैं और एनिमल्स मतलब एक दो लाइन का ही टॉपिक है एक्सक्रीशन। बाकी एनिमल्स में थोड़ा सा बड़ा मतलब एनिमल्स के मतलब ये जो एक्सक्रीशन टॉपिक अगर 100% मान के चले तो इसमें से लगभग 99%, 99.99% ह्यूमंस के बारे में, बाकी 0.01% इसके लिए प्लांट्स का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को ज़ाया किए। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। ठीक है, एक मिनट मार्क कर लें, सॉरी। ठीक है, आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन का मतलब है जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट यानी जो खाने से जो मेटाबॉलिक हमारा बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, उनका रिमूवल का प्रोसेस जो होता है उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, इसका सिंपल डेफिनेशन आप ये लिखिएगा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ और इट इज अ प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिया एंड यूरिक एसिड जो है ये यहाँ पे हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। ये गया हमारा एक्सक्रीशन का डेफिनेशन। आराम से 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, आप लिख सकते हो ये सिंपल डेफिनेशन। फिर जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कुछ कंपोनेंट्स थे, जैसे ब्लड मतलब सर्कुलेटरी मीडियम हो गए, लाइक ब्लड, लिम्फ, ह्यूमन हार्ट हो गया, वगैरह वगैरह। वैसे ही ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है किडनीज, फिर है ब्लैडर। ब्लैडर का और एक नाम भी होगा यूरिनरी ब्लैडर, मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लैडर लिख लिया हूँ पर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरिथ्रा एंड यूरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे दिखा दिया है। ये जो दोनों देख रहे हो ये 2 साइड में है, ये है हमारे किडनीज, यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, 2 साइड में हमारे पेट के 2 साइड में किडनीज है, ये 2 किडनीज है। और ये जो पाइप लगा हुआ है इन्हीं में से ही किडनी के मतलब ये जो पाइप देख रहे हैं आप, ये वाला पाइप, ठीक है, ये वेना का हुआ है। इन्हीं के थ्रू ही किडनीज के अंदर सब्सटेंसेस आते हैं फिल्टर होने के लिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किडनी में कैसे फिल्टर होता है। तो किडनीज हमारे नॉर्मल फिल्टर जैसे होता है ना, हम घर में वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं वाटर प्यूरिफाई कर फिल्टर करने के लिए, वैसे ही किडनी हमारा बॉडी के अंदर का नेचुरल फिल्टर है। ठीक है, समझ लीजिए। तो ये किडनीज हो गए, और यहाँ पे ये जो दोनों डक्ट ऐसे जो पाइप टाइप के दिख रहे हैं ना, ये है यूरेटर्स। ठीक है, और ये यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये चीज़ है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिथ्रा है ये छोटा सा जहाँ से निकलता है मतलब वाटरी वेस्ट निकल जाता है, उसको बोलते हैं यूरिथ्रा या फिर यूरिनरी ओपनिंग। ठीक है, किडनीज हो गए, यूरिटर हो गए, ब्लैडर हो गया, यूरिथ्रा हो गया। ये डायग्राम याद रख लीजिएगा। एक्सक्रीशन का अगर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा व्हाट इज एक्सक्रीशन एंड नेम द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ड्रॉ ए लेवल डायग्राम, तो ये 3 मार्क के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, एक्सक्रीशन का डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम कंटेन्स किडनीज, ब्लैडर्स, यूरिथ्रा, यूरेटर। और ये डायग्राम याद रखना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फिर हमारा लिखा है ईच किडनीज कंटेन्स मिलियंस ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि किडनीज के अंदर
जो फिल्टर करता है यानी जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स है उनको नेफ्रॉन कहा जाता है। और वो हमारे एक एक साइड के किडनी के अंदर ही मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी एक साइड में मिलियंस से ज़्यादा, दूसरी साइड में मिलियंस से ज़्यादा आता है, ठीक है। एक दो नहीं होता, लॉट, देयर आर लॉट है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन बोथ ऑफ आवर किडनीज, ठीक है। उनको जो किडनी के फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछ लेता है व्हाट इज नेफ्रॉन, तो आप लिख सकते हैं कि नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ अ किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन्स कैरी आउट filtration, reabsorption, tubular secretion to form urine in kidney। तो नेफ्रॉन क्या करता है जनरली, नेफ्रॉन का काम ही है कि वो यूरिन को फॉर्म करे किडनीज के अंदर, ठीक है। यूरिन को फॉर्म करे ताकि यूरिन रिमूव हो जाए, ठीक है। जो वाटरी वेस्ट है यानी जो यूरिन है उसको फॉर्म करता है नेफ्रॉन, ठीक है, फिल्टर करके चीज़ों को। तो अगर आपको पूछ लेता है 2 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज नेफ्रॉन, या फिर 3 मार्क्स में पूछ लेता है व्हाट इज नेफ्रॉन, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, वो डायग्राम मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अभी बस बता रहा हूँ। तो आप लिखिएगा ये कि nephrons are the basic filtration units of a kidney। They carry out particular task like filtration हो गया, reabsorption and tubular secretion, ठीक है, to form urine in the kidneys। यूरिन के अंदर किडनीज के अंदर यूरिन को फॉर्म करने के लिए नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्टर करता है पहले, फिर रीअब्सॉर्ब करता है, फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन करता है, तब यूरिन फॉर्म होता है किडनीज के अंदर, ठीक है। ये का नेफ्रॉन का डेफिनेशन। फिर आता है नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ, नेफ्रॉन के बारे में आपको लिखना है, नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। नेफ्रॉन किससे बना होता है, थिन यानी पतले वॉल्ड होते हैं, जो थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन्स किससे बने होते हैं, ग्लोमेरुलस से बने होते हैं, ठीक है। व्हिच इज एसोसिएटेड विथ अ कप लाइक स्ट्रक्चर। ग्लोमेरुलस से थिन वॉल लाइक कैपिलरीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और वो ग्लोमेरुलस क्या होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल, कप कैप्सूल, ठीक है। तो बोमैन्स कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ग्लोमेरुलस कनेक्टेड होता है, एसोसिएटेड होता है, ठीक है। एंड लॉन्ग ट्यूब विच इज टर्मिनेटेड थ्रू दिस कैप्सूल, और फिर ये जो बोमैन्स कैप्सूल है इसको एक लॉन्ग ट्यूब लगा रहता है जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिन पास करता है, ठीक है, मूव करता है। तो ये हो गया नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, पॉइंट 1। पॉइंट 2 में लिखना है नेफ्रॉन कैरी आउट tasks like filtration, reabsorption, tubular secretion to form urine in the kidney। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा लिखना है नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। फोर्थ में लिखना है ग्लोमेरुलस इज एसोसिएटेड विथ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल इज देन कनेक्टेड विथ अ लॉन्ग ट्यूबल, ठीक है। ये आपको डायग्राम में दिखा दूंगा। फिर आप देखते हैं द रेनल आर्टरी ब्रिंग्स। आर्टरी हमने देखा था, आर्टरी क्या होता है, आर्टरीज आर द क्या होता है, ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और जो हार्ट से सिर्फ लंग्स को लेता था उसको बोलते थे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे और एक टाइप का भी आर्टरी है, द रेनल आर्टरी। द रेनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू किडनीज। रेनल आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लाता है किडनी के अंदर along with यूरिया एंड यूरिक एसिड। उसी ब्लड के साथ यूरिक एसिड और यूरिया जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो ब्लड के साथ आते हैं किडनी के अंदर, किसके थ्रू, रेनल आर्टरी के थ्रू। फिर रेनल आर्टरी से क्या होता है, फिर रेनल आर्टरी मतलब किडनी के अंदर रेनल आर्टरी के थ्रू आने के बाद ग्लोमेरुलस जो होता है, ग्लोमेरुलस एंड द सॉरी ग्लोमेरुलस उसको फिल्टर कर देता है एसिड। दिस ब्लड इज फिल्टर्ड इन ग्लोमेरुलस। जो ब्लड हमारा रेनल आर्टरी क्या, समझो यहाँ पे बात, रेनल आर्टरी होता है, रेनल आर्टरी के थ्रू ही ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है किडनीज में, और उसी ब्लड के साथ यूरिक एसिड और यूरिया जो होता है हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट वो भी उसी के साथ ही आते हैं, ठीक है, किडनीज के अंदर। फिर किडनीज के अंदर एंटर करने के बाद ग्लोमेरुलस जो होता है नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है, वो उस ब्लड को फिल्टर कर देता है, ठीक है। फिल्टर करने के बाद क्या होता है, एंड द फिल्टरेट एंटर्स ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। फिल्टर होने के बाद जो फिल्टरेट हो गया, फिल्टरेट यानी जो फिल्टर होने के बाद जो सब्सटेंस निकलता है वो क्या करता है, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में एंटर कर जाता है, ठीक है, क्लियर। फिर देखते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन वन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है।
इस एक्सक्रीशन टॉपिक में ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जो किडनीज में यहाँ पे हमने देखा ना कि पहले फिल्ट्रेशन होगा, फिर हमारा क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, फिर हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा, सॉरी ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन होगा, देन रीअब्जॉर्प्शन होगा, देन ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा। 3 प्रोसेस होते हैं नेफ्रॉन्स के अंदर। तो वो क्या होगा, तो सिक्रेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब यानी कि जितना वाटर हमारा रीअब्जॉर्ब होगा बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन के टाइम पे, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेनली 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर। अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर यानी कितना एक्सेस वाटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी। सेकेंड रीजन है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, सेकेंड फैक्टर जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड इज how much nitrogenous waste is need to be excreted out। जो अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब होता है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी, सेकेंड वन इज हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्ट इज नीडेड टू बी एक्सक्रीटेड आउट, यानी कितने नाइट्रोजनस वेस्ट को हम बाहर रिलीज करना पड़ेगा हमको, ठीक है, उसके ऊपर, और कितना एक्सेस वाटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर वाटर रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन का डायग्राम। 3 मार्क के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इतने में खत्म हो जाता है। फिर नेफ्रॉन्स के बारे में इतना सारा मैंने यहाँ पे दिखा दिया। नेफ्रॉन्स के बारे में ये लिख सकता है, अगर 5 मार्क में आ गया तो इतना ही लिख लेना बस, ठीक है, खत्म। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है 180 लीटर ऑफ नेक्स्ट टॉपिक नहीं उसी में ही रिलेटेड है। 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट्स इज फॉर्म्ड डेली बट ओनली 2 लीटर इज एक्सक्रीटेड एज यूरिन एंड रेस्ट इज रीअब्सॉर्ब्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में हर दिन डेली क्या होता है, 180 लीटर्स 180 लीटर फिल्टरेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फॉर्म होता है। यानी किडनीज डेली क्या करता है, 180 लीटर का फिल्टरेट प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 2 लीटर, ओनली 2 लीटर इज फिल्टर्ड आउट, ठीक है, सॉरी एक्सक्रीटेड आउट एज यूरिन। जो 180 लीटर फिल्टरेट हमारा प्रोड्यूस होता है किडनीज के अंदर, उसमें से सिर्फ 2 लीटर ही बाहर एक्सक्रीट करता है, मतलब ह्यूमन एक्सक्रीट करता है। एक्सक्रीट का मतलब होता है कि बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है, सिर्फ 2 लीटर रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के फॉर्म में सिर्फ 2 लीटर रिलीज करता है। बाकी जो बचे हुए 178 लीटर फिल्टरेट बच गए उसको बॉडी रीअब्सॉर्ब कर देता है, ठीक है, क्लियर। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कितना फिल्टरेट डेली प्रोड्यूस होता है और कितना रिलीज होता है इन फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। फिर आता है यूरिन फॉर्मेशन इन किडनीज। हमने देख लिया कि नेफ्रॉन का काम क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। अब देखेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है नेफ्रॉन्स के अंदर, किडनीज के अंदर। तो पहला जो स्टेप है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी जो यहाँ पे देखा ना हमने, ब्लड आता है, फिर ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस में, तो वही उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया एंड यूरिक एसिड, याद रखना, नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, C6H6O12 का मतलब ग्लूकोज होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड टू बोमेन्स कैप्सूल। जो ब्लड हमारा आता है उसमें सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, उसके साथ साथ वाटर और कार्बन, वाटर होता है, वाटर, देन अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, वो क्या होता है, फिल्टर हो जाता है ग्लोमेरुलस में, ठीक है, ब्लड के अंदर जो आता है। फिर फिल्टर होकर वो कहाँ जाता है, ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है और मूव करता है कहाँ पे, बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स इज फिल्टर फ्रॉम ब्लड टू बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। फिल्टर होने के बाद वो बोमेन्स कैप्सूल में उतना जाता है। फिर क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सेकेंड स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन्स। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ये फिल्टर हो जाने के बाद जो यूजफुल सब्सटेंसेस है बॉडी के लिए, वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब होकर रह जाता है। बाकी जो बच गए जो अनयूजफुल है, ठीक है, अनयूजेबल है या फिर हार्मफुल है,
वो बाहर फिल्टर हो जाता है। बाहर किस तरह फिल्टर होता है? सिक्रेशन, पहले उसके बाद सिक्रेशन होता है। सिक्रेशन में क्या होता है? यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स। जो यूरिया होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है और सॉल्ट होता है, वो सीक्रेटेड इन ट्यूबल। सीक्रेटेड इन ट्यूबल मतलब ट्यूबल के थ्रू होकर बाहर निकल जाता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट और यूरिया जो है, ये तीन मिलके ही यूरिन होता है। यानी यूरिन का जो मेन कॉम्पोजिशन है वो मेजरली वाटर है और यूरिया है और फिर सॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बोल रहा है ये यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट का मतलब यूरिन है। यूरिन जो है वो बाहर क्या होता है? एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन इन किडनीज का जो तीन मेजर पार्ट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, ये तीन आपको याद रखना है अलोंग विद देयर। सिर्फ नाम याद रख के लिखना नहीं है, इसके साथ साथ ये जो लिखा है मैंने नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, ये सब इसको भी लिखना है। ठीक है, तो ये 3 मार्क के एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये शायद 2023 वाले बोर्ड में आया था, सेट 1 या 2 में किसी में से आया था, मेरे को याद है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और एक्सक्रीशन और इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं इन केस ऑफ किडनी फेलियर, हेमोडायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड यूजिंग आर्टिफिशियल किडनीज। यहाँ पे आते हैं एक एक्स्ट्रा टॉपिक, मतलब आपकी जानकारी के लिए, हेमोडायलिसिस क्या होता है। देखिए, किडनीज क्या होते हैं? किडनीज खराब होता है, आपने सुना होगा किडनी फेलियर हो गया, किडनी फेल हो गया, किडनी फेलियर, किडनी डैमेज हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि किडनी आपका काम नहीं कर रहा है। अगर आपका किडनी काम नहीं कर रहा है तो फिर यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा? अगर यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा तो एक वेस्ट मटेरियल जो 2 लीटर होता है प्रोड्यूस होकर एक्सक्रीट होना चाहिए, वो कैसे एक्सक्रीशन होगा यूरिन का? ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं ना, मॉडर्न साइंस के हिसाब से एक आर्टिफिशियल किडनीज, एक नहीं मतलब बहुत सारे आर्टिफिशियल किडनीज ऐसे डेवलप किए गए हैं जो क्या करते हैं, जो कि हेल्प्स द पेशेंट टू मेक्स मतलब टू, सॉरी एक मिनट बस, सॉरी। तो किडनीज अगर खराब है तो ब्लड कैसे प्यूरिफाई होगा? तो ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए आर्टिफिशियल किडनीज यूज करते हैं, और आर्टिफिशियल किडनी यूज करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी इंसान का नेचुरल किडनीज फेल हो जाता है, यानी काम नहीं करते हैं, डैमेज हो चुके, काम नहीं करते हैं बिल्कुल, तो उस केस में क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने के लिए हम आर्टिफिशियल किडनीज उसके अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर यूज करते हैं ब्लड को फिल्टर करने के लिए, और उस प्रोसीजर को कहा जाता है हेमोडायलिसिस या फिर डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस प्रोसीजर या फिर हेमोडायलिसिस प्रोसीजर। ठीक है, याद रखिएगा। फिर ये गया ह्यूमंस का इतना चला गया। फिर आखिरी में आता है प्लांट्स में। प्लांट्स का सिर्फ 2 ही लाइन का है। इन प्लांट्स एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स में क्या होता है ना, प्लांट्स में भी वाटर, प्लांट्स में तो किडनी नहीं होते, फिल्टर करते, प्लांट्स में ब्लड नहीं होते, इसलिए किडनी भी नहीं होते। प्लांट्स में सिर्फ 3 ही चीजें मतलब एक्सक्रीट होते हैं बाहर, वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे होते हैं? लीफ जो होता है, लीफ के सरफेस में क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं, उनको बोला जाता है स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या करते हैं, उसी पोर्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू ही वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटेड आउट होता है। ठीक है, तो आप सिंपली याद रखिएगा, इन प्लांट्स एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा बाय द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, प्लांट्स के लिए सिर्फ इतना ही सिंपल है, याद रख लीजिए। फिर आता है अगेन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, एन इम्पोर्टेंट डायग्राम टू बी रिमेंबर्ड इन क्लास 10th साइंस। ठीक है, नेफ्रॉन। मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब मैं बना नहीं पाता, मेरा आर्ट से दूर दूर तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। आई होप इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पर समझ तो आ रहा होगा। ठीक है, आप अगर गूगल करिएगा या फिर यूट्यूब से डायग्राम नेफ्रॉन का मार के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिखा देते हैं इधर उधर करके, पर इतना आपको याद रखना है कि कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप 3-4 चीज़ें ही याद रखना है आपको। ठीक है, तो पहला जो है, ये जो देख रहे हैं कप लाइक का स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमैन्स कैप्सूल के अंदर ये जो गोल सी चीज़ है, ब्लैक ब्लैक कलर का डॉट में बनाया हूँ, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, जो फिल्टर करता है ब्लड को। ठीक है, पहला है बोमैन्स कैप्सूल, फिर है ग्लोमेरुलस, और ये जो ऐसे उसके 2 सींग की तरह निकले हुए हैं ऐसे ऊपर, ये लेफ्ट साइड वाला है एफेरेंट आर्ट्रियोल, और लेफ्ट ये राइट साइड वाला है एफरेंट आर्ट्रियोल। ये बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया, पर आपको याद रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं क्या एफरेंट आर्ट्रियोल है, क्या एफरेंट आर्ट्रियोल है। ठीक है,
तो इसलिए मैंने लिखा नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं। पहले तो बोमैन्स कैप्सूल, उसके अंदर ग्लोमेरुलस, फिर ये जो पाइप इधर से आ रहा है, ये जो पाइप यहाँ का पाइप है इसको बोलते हैं PCT, प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूबल। आप PCT मत लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको PCT बुलाते हैं, DCT भी कहते हैं, लेकिन इसका एब्रेविएटेड फॉर्म आपको नहीं लिखना है, इसका फुल फॉर्म आपको लिखना है प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूबल। फिर यहाँ से क्या होगा, फिल्टर होने के बाद जाएगा यहाँ से जो ऐसे लूप बन रहा है ना, ऐसे ये वाला एरिया, ये जो लूप टाइप का दिख रहा है यू शेप में, इसको बोलते हैं हेनलेस लूप। ठीक है, हेनलेस लूप होके जाएगा फिल्टरेट, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आने के बाद ये इसको बोलते हैं कंडक्टिंग डक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग डक्ट, या फिर सॉरी कंडक्टिंग नहीं, कलेक्टिंग डक्ट, सॉरी माय फॉल्ट। और कलेक्टिंग डक्ट के पास में जो ट्यूबल लगा होता है उसको बोलते हैं DCT। DCT का मतलब होता है एक मिनट, सॉरी। ठीक है, DCT, जो कलेक्टिंग डक्ट के पास जो ट्यूबल लगा होता है उसको बोलते हैं DCT। DCT का मतलब है डिस्टल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, डिस्टल्ड कन्वोल्यूटेड, सॉरी एक मिनट, मेरे को याद नहीं आ रहा DCT का फुल फॉर्म, मैं बस डायग्राम में कोई आता तो मैं बना दिया। DCT का मतलब होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, DCT का मतलब है डिस्टिल्ड तो नहीं, डिस्टल्ड या फिर ऐसा कुछ है, DCT का याद रख लेना। ठीक है, और PCT का और सिर्फ कुछ ही पार्ट याद रखना, ग्लोमेरुलस, बोमैन्स कैप्सूल, PCT, हेनलेस लूप, DCT और कलेक्टिंग डक्ट, इतना ही सिंपली याद रखना है। बाकी आपको एफरेंट आर्टेरियोल और 2-3 चीज़ें यहाँ पे दिए रहते हैं, उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यहाँ पे समझ आ गया होगा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी डायग्राम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, और ये जो पार्ट है। ठीक है, फिर किडनीज में नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन का फंक्शन, नेफ्रॉन के बारे में कुछ शॉर्ट नोट, नेफ्रॉन का डायग्राम। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन कैसे फॉर्म होता है, 3 स्टेप्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, और ये वाटर कैसे रीअब्जॉर्ब होता है, उसके फैक्टर्स। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे पहले आपका हो गया लाइफ प्रोसेस चैप्टर, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा चारों टॉपिक्स। अगर समझ आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स का कोई एक वीडियो में डालूंगा फिर कल। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।